हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज भी अभी को तेल चढ़ना था, मतलब आज थी 11 तारीख। तो आज मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी लगा दी थी और सुबह से इतने काम थे ना, कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। तो मैं गई थी सुबह में पार्लर से होके आई। अब पार्लर में भी बहुत भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़ कि मैं सुबह गई थी, मतलब सुबह क्या दोपहर में गई थी और मुझे शाम हो गई। फिर मैं मम्मी के घर गई क्लीन अप कराने, क्योंकि मुझे मम्मी से ही फेशियल करवाना था। मेरी मम्मी ये सब कर लेती हैं, तो मम्मी से मैंने फेशियल कराया और आधा फेशियल मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था क्योंकि लेट हो रहा था। तो मुझे आधा, मैंने बोला मम्मी मैं खुद मास्क वगैरह लगा लूँगी, अभी मुझे लेट हो रहा है, बस अब जाने दो। और घर आई तो देखा था फैला हुआ है, जितना भी समेट लो ना ये फैल ही जाता है। और उसके बाद फिर आज ना पूजा नहीं थी, सिर्फ तेल चढ़ना था। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तुम साड़ी मत पहनो, सूट पहन लो। तो फटाफट से मैंने ये रेड कलर का सूट पहना और उधर भी गए रेडी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए और उदय गए थे अभी नहाने। सुबह से वो भी काम में लगे थे तो उनको टाइम नहीं मिला, और उनका आज ऑफिस भी था, मतलब ऑफिस का कुछ काम करना था। वैसे तो छुट्टी लगा दी थी बट क्लाइंट का कॉल आया था तो वो अटेंड करनी थी। तो फटाफट से मैं, मम्मी और उदय गए नहा के। आज भी अभी को जो है वो तेल चढ़ना था और घर की डेकोरेशन हो रही थी, क्योंकि कल सुबह हल्दी वगैरह सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। 2 दिन तेल चढ़ना था, एक 10 तारीख को भी चढ़ा था और आज एक 11 को चढ़ा। तो फटाफट से आज कुछ ऐसी पूजा नहीं करनी थी भगवान जी की, सिर्फ तेल चढ़ना था अभी को। तो वही मम्मी ने बोला कि सूट पहन लो आज, क्योंकि मैं अभी अपनी मम्मी के घर से आई थी ना, तो काफ़ी लेट हो रहा था। फिर मुझे साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आज सूट पहन के कर लेना। फिर कल तो सुबह साड़ी पहननी है, कल तो सारे मेन काम है। हल्दी वाले दिन बहुत सारी पूजा होती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से आई थी नहा के, मैं अपनी मम्मी के घर से आई थी। बस आके मैंने सूट चेंज किया और फिर मैं ये अभी को तेल चढ़ाने लग गई। फिर जैसे जैसे मम्मी ने कल बताया था वैसे वैसे ही करना है। फिर सारे लोग आके कर रहे थे, पहले मैंने किया, फिर शिवांगी दीदी ने किया। उसके बाद फिर हम नीचे गए। ये कुछ रस्म होती है, भाभी जो है ऐसे पल्ला लगा के चलती हैं, मुझे नहीं पता इस रस्म का क्या नाम था, जो भी था। फिर हम सब लोग नीचे गए और यहाँ आप अभी को देख सकते हो। एक्चुअली कुर्ता उसने कल से पहना हुआ था ना, तो बहुत तो उसको चिपचिपा सा हो रहा था। कल जो है तेल वेल उसको चढ़ा था, कल भी आज भी, तो इतना चिप हो रहा था उसको। लेकिन अब बेचारे को पहनना तो पड़ेगा ही। उसके बाद फिर वो वाली रस्म करके हम लोग ऊपर आए, फिर इसको थोड़ा सा उपटन लगाया और इसको ना ईचिंग होने लग गई थी उपटन से। और ये इतना शर्मा रहा था ना, जब इसको बोला कि चलो अब ऐसे भाभी जो है रगड़ेगी, दीदी रगड़ेंगी, तो वहाँ पे वही मम्मी ने बताया तो हम लोग रगड़ रहे थे। और पता नहीं उपटन में क्या था क्या नहीं था, इसको ना बहुत ईचिंग होने लगी। वो मार्केट वाला उपटन था, तो वही ये कह रहा था कि बहुत ईचिंग हो रही है। फिर इसको अच्छे से हमने रगड़ा था कि हमारे दूल्हे राजा जो है थोड़े से गोरे गोरे लगे दुल्हन के आगे। बस फिर रगड़ने के बाद एक बार अच्छे से और तेल लगाया। उसके बाद फिर ये अब अपने कपड़े पहन रहा था, फिर हम सब ने करी मस्ती। कुछ ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से आज मेरी दीदी ने भी जाना था। सुबह से घर में इतने सारे काम थे, वो सब किया। मम्मी लोग गए हुए थे तो कोई था नहीं शूट करने वाला, और फटाफट सारे काम निपटाने थे, क्योंकि आधे गेस्ट जो हैं वो आज रात में आने थे, आधे कल सुबह आने थे। तो वही सारे काम हम लोग निपटा। फिर उसको तेल वेल लगने के बाद ना ऊपर खाना लग गया था, तो हम लोग खाना खाने आ गए थे। और मैं, मम्मी, पापा होते, हम लोग ही सकता सबसे पहले आए थे ऊपर खाना खाने, क्योंकि सुबह से ना इतने काम थे, वो सब निपटाए। फिर मम्मी के यहाँ बहुत धबड़ धबड़ी हो गई थी, और ये ना घर की डेकोरेशन होना भी स्टार्ट हो गई थी। और मिस्टर हैंडसम को एक अलग ही धुन सवार थी, मेरे भाई की शादी है। उसके बाद ये सारी डेकोरेशन हो रही है। मैं ना अच्छे से क्लिप शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यही होता है ना, इतने सारे काम होते हैं तो कोई करने वाला हो। अब आप वो काम भी कर रहे हो, शूट भी करना है। बेबी को, मतलब उदय को बोलो तो कभी कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है, या वो भी बिज़ी हैं। तो बस जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत शूट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जा रहे थे। जैसे हम लोग नीचे गए, घर बैठे थे, बस 5 मिनट बैठे थे, वैसे मेरी दीदी का कॉल आ गया कि उनकी ट्रेन जो है वो लेट है। और गलती से ना वो जैस और मायरा दोनों को ले गई थी, और दोनों इतनी आफत मचा रही थी ना, ना मामा संभाल पा रहा था ना वो। तो उधर ने बोला कि अब तो सारी मतलब जो भी रिचुअल्स थे वो हो गए, तो चलो हम लोग चलते हैं स्टेशन, अभी टाइम है हमारे पास। तो हम लोग पहुँचे स्टेशन, और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, वैसे ही विद इन अ सेकेंड
मैं मिल भी नहीं पाई, बस ये शीशे से बाय किया, विद इन अ सेकेंड आप देख रहे हो ट्रेन चल गई, वो वापस अंदर चली गई, कोई बात नहीं हो पाई। बस मामा और जैस ट्रेन से नीचे उतरे और ये ट्रेन चल दी थी इनकी। मेरा इतनी तेज़ मूड ख़राब हुआ कि इतनी तेज़ हम भागते भागते आए और ट्रेन चल दी। फिर हमने जैस को लिया, मामा ने बोला ये नींद में है, तुम लोग ना इसको ले लो अपने साथ। तो यहाँ पे कोई मुझसे टकरा गया था, शायद वही था, उधर मुझसे गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद फिर जैस को लेके हम लोग घर आ गए थे। फिर मैं अपने घर चली गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे सुबह की बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। होप आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। बाय बाय एवरीवन।